रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। प्यारे बच्चों और साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज ये हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम यहाँ पर क्यों आए। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं, पत्रकार बंधुओं की संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं। सुन लो भाई, सुन लो जरा बात। कि रमज़ान से ठीक एक दिन पहले, रमज़ान से ठीक एक दिन पहले एक बस्ती है, उसमें एक मदारिस है। मदारिस के अपने मालिकाना कागज़ हैं, उसका दीगर सारी कार्रवाई वक्त के अंदर की हुई है। उस सब के बावजूद एसडीएम साहब मौके पर जाते हैं और उस मदरसे को सील कर देते हैं। जब हम लोगों को खबर मिलती है कि बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए, मदरसे के कागजात पूरे होने के बावजूद उसे एसडीएम साहब ने सील किया और सील की, ना हमें कोई स्लिप दी, ना कोई सूचना दी और ना हमें कोई नोटिस दिया। हम यहाँ पर आए, डीएम साहब अपने कार्यालय में मौजूद थे। डीएम साहब से, शेख काजी साहब की रहनुमाई में हम लोग यहाँ पर आए। हमने डीएम साहब से अपनी बात पहुँचाई। डीएम साहब ने एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया और उन्हें कहा कि इस संबंध में इनसे बातचीत करिए। यहाँ पर हम चैम्बर में बैठे, एसडीएम मौजूद थे, बातचीत पे सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, एसपी सिटी मौजूद थे। डीएम साहब उस बातचीत की रहनुमाई कर रहे थे और जब सारी तफसीली बातचीत गुफ्तगू उनसे हुई तो हमें पूरे आज प्रशासन के द्वारा ये कहा गया और जब हमने व्यथा और अपनी परेशानी उनके सामने रखी कि देखिए, ये कार्रवाई आपकी जगह अपनी जगह हो सकती है, ठीक है, ये नहीं ठीक है, हम इसके बारे में नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि कल से रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे हैं और हम ये पूछना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से कि ये कार्रवाई जानबूझकर रमज़ान से एक दिन ठीक पहले क्यों की गई। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत देर तक बातचीत चलती रही और अंत में ये डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने इस चैम्बर में ये जो नए बना बैठने का ठिकाना बना है, इसमें बैठकर शेख काजी साहब को और उनके साथ जो तमाम दीगर लोग आए थे उन्हें ये आश्वस्त किया कि जो कार्रवाई हुई है उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं को, जब हमारी ये वार्ता चल रही थी, लगातार हमारे पास टेलीफोन आ रहे थे। पता ये लग रहा था कि डकरानी की मस्जिद को सील करने के लिए वहाँ पर सहसपुर की मदरसे को सील करने के लिए यहाँ पर फोर्स बैठी है। एक जगह से और टेलीफोन आया, वहाँ भी ये पता लगा कि वहाँ भी मदरसे को सील करना चाहते हैं। ये लगातार खबरें हमको मिल रही थी। हमने दोनों अधिकारियों के सामने ये बात रखी कि इधर हमारी बातचीत चल रही है, इधर हमारे पास ये खबरें आ रही है, तो सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी हमारे ये कहने पर कि रमज़ान पे मौके पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम इसे निंदा करते हैं। दोनों अधिकारी अंदर डीएम साहब के पास गए और डीएम से बात करने के बाद बाहर आए और शेख काजी साहब को और हमें ये आश्वस्त किया कि जो कार्रवाई हो गई वो हम देखेंगे सही हुई है गलत हुई, लेकिन आइंदा कोई कार्रवाई नहीं होगी। न कोई मदरसे को सील किया जाएगा, न किसी मस्जिद को सील किया जाएगा, न आपकी इबादत में कोई व्यवधान पैदा किया जाएगा। हम आज ये पूछने आए हैं, 4 अधिकारी जिले के सबसे बड़े जो जिले को संभालते हैं उस बातचीत में थे और उनके द्वारा हमें ये आश्वस्त किया गया था कि जो कार्रवाई हो गई वो हो गई और हम आइंदा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई मदरसा सील नहीं होगा, कोई मस्जिद सील नहीं होगी और रमज़ान में किसी भी तरीके से नमाज़ों को बाधित नहीं किया जाएगा, मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तीसरा आज रोज़ा है,
2-3 दिन के अंदर तमाम मसाजिदों को आपने कई मसाजिदों को सील कर दिया, मदरसों को सील कर दिया। आखिर प्रशासन चाहता क्या है? हमें ये बताए कि हम कहाँ जाए, कहाँ अपनी इबादत करें, कहाँ अपनी नमाज पढ़े, कहाँ किस तरीके से हम रोज़ा रखें। आज माहौल इस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर ऐसा बता दिया है। हम ये मानते हैं कि ये सरकार के करिंदे, इनके हाथ में कुछ नहीं, जो भी आदेश है उस आदेश पे ये काम करते हैं। लेकिन ये बात इन्हें भी सोचना चाहिए कि ये रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, और संविधान में अभी जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमारे मुल्क का जो संविधान है उसमें हर मज़हब के लोगों को अपनी इबादत करने का अख्तियार हासिल है। मस्जिद वाले नमाज पढ़ेंगे, मंदिर वाले मंदिर जाएंगे, दीगर इबादत गाह वाले दीगर इबादत गाह पर जाएंगे। फिर मुसलमानों पे ऐसी क्या परेशानी है? क्या उनसे दुश्मनी है? क्या अपने नमाज पढ़ने दे रहे हैं, ना हमें मस्जिदों में जाने दे रहे हैं, और हमारे मदरसों में जो बच्चों की तालीम का एक निसाब है न उसे चलने दे रहे हैं। आखिर चाहते क्या हैं? मुसलमानों से क्या तवक्को रखते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये उत्तराखंड जिसलिए बनाया गया था, जो उत्तराखंड को बनाने का जो मकसद था, यहाँ पर मकसद यही था, यहाँ भाईचारे की बात हो, आपसी सद्भाव की बात हो, अपने अपने मज़हब पर रहकर अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादतें करें, अपने कारोबार करें, अपने बच्चों का रोज़गार तलाश करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये भाजपा की सरकार चाहती है कि हम ये ऐसी कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जिससे हम इश्ताल में आए, गुस्से में आए, जोश में आए। लेकिन हम सरकार को ये बताने आए हैं, हम जोशीले आदमी नहीं हैं, हम बड़े सब्र वाले हैं, सब्र से काम लेते हैं, सब्र के साथ काम करते हैं। हम सब्र के साथ ये बात कहने आए हैं, अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि प्रशासन ने जो हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा करे। इसलिए हम चाहते हैं कि डीएम साहब हमारे बीच में आए, हमारी बात को सुने और जो वादा किया है उसे पूरा करें, उस बात को दोहराएं, ताकि इस रमज़ान के महीने में हम अपने रोज़े, अपनी नमाज़ों को पुरसकीन तरीके से पूरा कर सकें। एक बात और कहना चाहते हैं, देखिए ये राज्य जो बना था वो इसलिए बना था कि यहाँ पर भाईचारा बना रहे, लोगों के बच्चों के रोज़गार की बात हो। लेकिन इस मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को ऐसा बना दिया है, कभी हमारे मदरसों पर हमला करते हैं, कभी हमारी मस्जिद पर हमला करते हैं, कभी हमारी नमाज़ों पर उंगली उठाते हैं, कभी हमारी इबादतों को रोकते हैं। इस मुख्यमंत्री को हम ये चेताना चाहते हैं कि हम इस राज्य का हिस्सा है। बहुत बड़ी 20-22% लोग हमारे यहाँ पर आए, और ये जब राज्य बना था, जब लोग राज्य चला रहे थे, राज्य आंदोलन को कर रहे थे, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी थी, हमारी भी भागीदारी थी। हमने भी इस राज्य को बनाया है, और जब इस राज्य को शहादत देने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले शहादत एक मुसलमान सलीम नाम के आदमी ने दी थी। हम ये बताना चाहते हैं, हमारी कहीं कोई कमी नहीं है इस राज्य को बनाने में, राज्य को बनाने में भी हिस्सेदारी है। आज कभी इस बात पर आ रही है कि हमें पुरसकून तरीके से ना हमें रहने दिया जा रहा है, ना इबादत करनी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि पुरसकून माहौल बना रहे। डीएम साहब हमारे बीच में आए, जो वादा हमें किया था उस वादे को पूरा करें, और जो मस्जिदें, जो मदारिस हमारे सीट के हैं उन्हें तुरंत खोला जाए। आप ठीक है, अपनी कार्रवाई करिए, कार्रवाई कर लो, किसने रोका है? कार्रवाई अपने तरीके से, ये तो जांच का जो मामला है, अगर जांच का बहाना लेकर वो मदारसों को बंद करना चाहते हैं तो जांच 6 महीने से चल रही है, रमज़ान 1 महीने है। हम ये कहते हैं इस महीने हमें पुरसकून तरीके से रहने दो, अपनी नमाज़ों रोज़ों को रखने दो। ये जांच आपकी चलती रहेगी, आप इसके बाद भी काम करेंगे, और हम अपने कागजात जो मदारिस मदरसे उनकी दिखा देंगे और आपको तसल्ली दे देंगे, आपको भी पुरसकून कर देंगे। लेकिन हमें इस तरीके से जबराना तरीके से ये एक ऐसा रवैया दिखाकर ये एक तानाशाही रवैया है, तानाशाही से भी बड़ा रवैया है। और इस तरीके से हमारे इस प्रदेश को माहौल करने की चेष्टा सरकार कर रही है। हम माहौल चाहते हैं ख़राब ना हो, माहौल पुरसकून बना रहे, इसलिए पुरसकून तरीके से आज अपनी बात कहने आए हैं। लेकिन ये ज़रूर हम जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात की आज की बात को गंभीरता से नहीं लोगे
तो हम यही बैठे हैं, यही बैठे रहेंगे, यही नमाज पढ़ेंगे, यही रोजा अफ्तार करेंगे। और जब तक तुमने जो वादा हमसे किया था उस वादे को पूरा नहीं करते तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और ये न समझे कि हम चंद लोग आए हैं, अभी हमने लोगों को लाना नहीं चाहा। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे या नमाज पढ़ेंगे या रोजा अफ्तार करेंगे तो ये चारों तरफ से तुम्हारा शहर और सदाम ये शहर का आधा हिस्सा यहाँ भर जाएगा। और उसके लिए फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हुई तो उसकी जिम्मेदारी इस डीएम पर होगी, इस सरकार पर होगी। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए फिर हम निवेदन करते हैं कि सरकार चेते, डीएम साहब डिले ना करे, हमारे बीच में आए, हमारी बात को सुने, अपने वादे को निभाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात जम जाओ, हमें यहाँ पे जमना है। हमारी बात तब सुनी जाएगी जब हम इंशाल्लाह जमेंगे भाई। अब सुन लो बात। देखो भाई, ये जो मदारिस आपके हैं, अभी आपके 10 मदरसे सील हुए हैं, एक मस्जिद सील हुई है, एक देहरादून के अंदर मदरसा है, एक मस्जिद आपकी धकरानी के अंदर है, और बाकी सारे मदरसे विकास नगर के और धकरानी के सील हुए हैं। हमारे मदरसे जितने भी चलते हैं वो संविधान की धारा 26 के अकॉर्डिंग चलते हैं। 26 की धारा ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसमें किसी की दखलअंदाजी नहीं है। हमारा संविधान का 25वां जो आर्टिकल है उसके हिसाब से हम अपने मजहब के ऊपर पूरी तरह से अमल कर सकते हैं। मगर ये जबरदस्ती की जा रही है कानून के एतबार से। अभी हमारे ऊपर जो कानून लादे जा रहे हैं वो आपने देखा, अभी यूसीसी ला दी गई, इसके बाद ये कानून से दोबारा से हमारे मदरसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। वजह ये है कि हमारी तखस्सुस को, हमारी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो ये मदारिस चल रहे हैं, ये किसी भी तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो दीन की तालीम देते हैं। दीन की तालीम देने का हमारा हक है, मगर हमारे साथ ये ज़बरदस्ती की जा रही है। और इसका हल ये है भाई कि हम जैसे कानूनी तौर से और चीज़ों में लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी लड़ेंगे। कानून के तौर से इंशाल्लाह हमने शुरुआत कर दी है, क्योंकि यूपी के अंदर भी इसी तरह की कोशिश की गई। एक हमारे उस यूपी की जो कोशिश थी उसमें जमीयत उलमाए हिंद ने रिट डाली है, उसमें स्टे हो रखा है। उस स्टे की कॉपी भी इंशाल्लाह हम इनको देंगे। वो पूरे भारत के लिए है, तमाम स्टेट्स के लिए है और तमाम यूनियन टेरिटरीज के लिए है। ये उस स्टे को नज़रअंदाज करके, ज़बरदस्ती करके, बगैर नोटिस दिए, बगैर बात किए इन मदरसों को बंद कर रहे हैं। ये इलीगल है और इस इलीगल काम को इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बहुत जल्दी चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको भी फौरी तौर पे चैलेंज करेंगे। बात चल रही है वकीलों से, इंशाल्लाह उसके अंदर हमारे बुजुर्ग चचा लताफ़त हुसैन ने तफसील से आपसे गुफ्तगू की है और इसी तरीके से खुर्शीद भाई ने आपके सामने तफसीली बात रखी है। यही हकीकत है कि मदारिस इस्लामिया को जिस तरीके से टारगेट करके निशाना बना के बंद करने की साजिशें की जा रही हैं, मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगह जगह जा कर के पवित्र महीना चल रहा है, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, इबादत का महीना है, नमाज़ें पढ़ने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, रोज़े रखने का महीना है। ये मुसलमान को एक किस्म से परेशान करने की नापाक साजिश है। इसको इंशाअल्लाह हम कतई चलने नहीं देंगे। इस बात को अच्छी तरह जहन में रखें। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि आप मदरसों को बंद कर रहे हैं, मस्जिदों को बंद कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं। 20-20 गाड़ी जा करके महल्लों को घेर लेती है, पूरा प्रशासन जो है महल्लों के अंदर घुस जाता है, पहले से कोई नोटिस नहीं है और सीज करने के बाद कोई स्लिप नहीं है। क्या चल रहा है? आपने सीज किया है, किस आधार पे मदरसे को सीज किया है? आपने नोटिस पहले क्यों नहीं दिया है? आपने तैयारी का मौका क्यों नहीं दिया है?
20 दिन 50 दिन महीने भर का कोई टाइम हमें नहीं मिलता है और प्रशासन जाता है हमारी मस्जिदों को लॉक कर देता है। मस्जिदें हमारा हक है, हम इंशाअल्लाह मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। और प्रशासन से मैं ये गुहार लगाता हूँ जमीयत उलमा का जिला अध्यक्ष होने के नाते से कि जो मस्जिदें बंद की गई हैं, जो मदारिस बंद किए गए हैं, प्रशासन को उनको खोलने का काम करें। उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहाँ उन मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, वहाँ बच्चों को दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है, वहाँ नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? क्या कुरान करीम सिखाना और सीखना गुनाह है? क्या बच्चों को तालीम देना गुनाह है? मुसलमान ने कौन सा जुर्म किया है? क्या इस ज़मीन पे हमारा हिस्सा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? टारगेट करके मुस्लिम कमेटी को और उसको जो है मुस्लिम आदमियों को सबको जो है टारगेट करके परेशान किया जा रहा है और सताया जा रहा है। रमज़ान के महीने में ये लोग इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, या यहाँ आकर धरना देकर अपना रमज़ान बर्बाद कर देंगे। मैं ज़िम्मेदार होने के नाते से पूरी जमीयत की तरफ से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मदारिस बंद किए गए हैं प्रशासन उनको खोलने का काम करे, जो मस्जिद सीज की गई है उसको खोलने का काम करे और नोटिस दे। और बंद करने के बाद जो प्रशासन ने एक्शन लिया है उसकी स्लिप हमें नहीं मिली है, प्रशासन उसकी स्लिप दे। इसको कतन मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने कॉल नहीं दिया है, हम 20, 30, 50 लोग यहाँ आ गए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, अगर डीएम हमारी बात नहीं मानता है, अपने किए हुए वादे को डीएम पूरा नहीं करता है, तो आज हम 100 हैं, 500 होने में देर नहीं लगेगी। हम 500 हैं, 5000 होने में देर नहीं लगेगी और माहौल ख़राब होगा, उसका जिम्मेदार डीएम होगा। हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि माहौल को ख़राब करने से बचाइए और मुसलमानों को सही तरीके से रमज़ान गुजारने दीजिए, रमज़ान का महीना पूरा होने दीजिए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को जनवरी में हमारे प्रशासन ने एक टीम बनाई थी मदरसों की जांच के लिए, तो उसमें तहसीलदार, एसडीएम और शिक्षा अधिकारी थे। कल मंडी का मदरसा सीज हुआ है। तहसीलदार ने उसमें रिपोर्ट दी है कि मदरसा न होकर मकतब है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी स्कूल में इनरोल्ड हैं। जब प्रशासन ये कह रहा है कि ये धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो ट्यूशन पॉइंट पूरे देहरादून में कम से कम कई हज़ार शिक्षा केंद्र हैं ऐसे जो किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे ट्यूशन लेने वहाँ आते हैं। जब उन मदरसों में बच्चे दूसरे स्कूल में इनरोल्ड हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा लेने आते हैं, तो शिक्षा का उल्लंघन कहाँ हो रहा है? क्यों सीज किया गया वो मदरसा? जब 1 महीना पहले सिटी मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट पहुँचा दी गई थी तहसीलदार के द्वारा कि मदरसा न होकर मकतब है, यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो भी शाम को 3 बजे से 5 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। तो उसमें तो किसी बच्चे के अधिकार का हनन नहीं होता, ना वो मदरसा है, तो उसे सीज क्यों किया गया है? प्रशासन इसका जवाब दे। और दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में यही कांड यूपी में हुआ था, लेकिन वहाँ जब नोटिस दिए गए, जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे स्टे कर दिया कि जब तक ये स्टे कॉपी है, ये हमने यहाँ के प्रशासन को उपलब्ध करा दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और यहाँ के प्रशासन को हमने दे दी थी कि ये स्टे ऑर्डर है, किसी भी मदरसे को आप सील नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सील कर रहे हैं। आज उसमें इंशाअल्लाह वकीलों साथ 12 बजे के बाद बैठक है। हमारे काब कुरैशी साहब जो हैं, काब सिद्दीकी साहब इस कार्ड को देख रहे हैं यूपी के। आज 12 बजे के बाद हमने कागज़ यहाँ से भेज दिए हैं। आज 12 बजे के बाद ये इन्वॉल्व हो जाएगा उत्तराखंड भी इसमें। तो ये लीगल प्रोसेस है, ये होगा अल्हम्दुलिल्लाह। घबराने की बात नहीं है, कोर्ट ऑफ कंडेम भी होगा इन अधिकारियों के ऊपर और इंशाअल्लाह हमें जीत मिलेगी, क्योंकि हम प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें हमारे मकतब दिखाए गए हैं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं 1 टाइम, वो पेपर मदरसे हैं ही नहीं, तो उन्हें सीज क्यों किया जा रहा है?